ओके तो हम सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज का चैप्टर कर रहे थे। इसमें से हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी सोशल साइंसेज की, बिहेवियरल साइंसेज की, बिहेवियरल मेडिसिन की। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसमें एक तो हमें सोशल साइकोलॉजी को पता होना चाहिए, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। तो उसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि सोशल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी एंड ग्रुप्स। जो ह्यूमन सोसाइटी और ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी की स्टडी को सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस लिविंग इन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी एंड ग्रुप्स, बस। और देन एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बुक में तो जस्ट 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं एंथ्रोपोलॉजी के, कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। लेकिन इसमें 4-5 चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। दैट एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कल्चरल, historical, physical, social and linguistic behavior of people from all the parts of the globe, both in present and past। कि प्रेजेंट में उनका पास्ट में उनका बिहेवियर कैसा था और उससे कंपैरिजन में प्रेजेंट में उनका बिहेवियर कैसे इवॉल्व किया, और जो सिविलाइजेशंस ख़त्म हो चुकी हैं लाइक मोहनजोदारो वगैरह वगैरह, ठीक है, हड़प्पा, उनमें कैसी सिविलाइजेशन पाई जाती थी उसकी स्टडी। ठीक है, तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये स्टडी है किसकी, कल्चरल, हिस्टोरिकल, फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक। 5 चीज़ें इसमें, कल्चरल, हिस्टोरिकल, फिजिकल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बोथ इन प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में उनका क्या बिहेवियर था इन 5 एस्पेक्ट से, उसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये बात हो गई। इसके अलावा सोसाइटी की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। सो सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड फॉलो अ गिवन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जिन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया है और एक जगह पर रहते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, और दे हैव अ सर्टन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड themselves and they follow a given way of life, उनको हम कहते हैं that this is a society। तो इसका डेफिनेशन यही है कि it is a group of individuals who have organized themselves and follow a given way of life। ये डेफिनेशन होगी। फिर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, तो टोटल 7-8 टाइप्स हैं सोसाइटी की। फोक सोसाइटी, जहाँ पे प्रॉपर कोई ट्रेडिशंस, कोई कस्टम्स फॉलो होते हैं, दैट इज़ फोक सोसाइटी। ठीक है, जो थोड़े वो गाँव टाइप होती है। क्लोज सोसाइटी वो है जो जिनका परमानेंट सिस्टम है ऑफ साइनिंग रोल्स, और वहाँ पे मोस्टली कास्ट सिस्टम चल रहा होता है क्लोज सोसाइटी में। ठीक है, और अपने उनके रूल्स हैं, अपने उनकी रोल्स उन्होंने साइन किए हुए एक दूसरे को। फिर अर्बन सोसाइटी है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वहाँ पे चूँकि अर्बन के सिटी लाइफ होती है, तो वहाँ पे सोशल रिलेशन जो हैं वो काफ़ी इम्पर्सनल और फॉर्मल होते हैं। वहाँ पे कोई इतने जैसे क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं होते। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में यही है कि इसमें मशीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है और जो हैंडमेड चीज़ें वो कम हो जाती है। ठीक है, सेक्युलर सोसाइटी वो होती है जो नॉन रिलीजियस सोसाइटी होती है, और वो मतलब वो कास्ट को, रिलीजन को बीच में नहीं लाते, बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है, सेक्रेड सोसाइटी वो होती है जिनका बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम, कस्टम्स और नॉर्म्स और रिलीजियस बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत सेक्रेड होते हैं, दैट इज सेक्रेड सोसाइटी। देन प्रिमिटिव सोसाइटी वो होती है जो मतलब इवॉल्व नहीं की और पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे हैव देयर ओल्ड हैबिट्स, कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ एंड सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। जैसे कैलाश सोसाइटी एमसीक्यूज में आता है कि कैलाश सोसाइटी किस टाइप ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो दैट इज़ प्रिमिटिव सोसाइटी। इसके अलावा इन कंट्रास्ट टू अर्बन सोसाइटी वी ऑल्सो हैव रूरल सोसाइटी, जहाँ पे मोस्टली इसको हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स हैं सोसाइटी की, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, सेक्युलर सोसाइटी, सेक्रेड सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, फोक सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये 8 टाइप्स हैं। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा अभी कम्युनिटी को रहने देते हैं। डिफरेंस पूछा जाता है कि सोसाइटी में और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी है दैट इज़ अ रिलेटिवली लार्जर यूनिट, जबकि जो कम्युनिटी है दैट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉलर यूनिट। ठीक है, कम्युनिटी थोड़ा छोटा यूनिट होता है, सोसाइटी थोड़ा बड़ा यूनिट होता है। और सोसाइटी के बारे में कहा जाता है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी एंड कल्चर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, उनका कॉमन उनकी टेरिटरी है, उनका कॉमन कल्चर है, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, लाइक कॉमन रिलीजन है फॉर एग्जांपल उनका। ठीक है, अच्छा, और उनके मतलब बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कॉमन मिलते हैं। ठीक है, उनकी कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी एंड कल्चर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। या तो उनकी जगह सेम होगी या कोई उनका कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगा, लाइक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उस तरह से। ठीक है, या तो कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगा या फिर कोई जगह कॉमन होगी। अच्छा, इसमें लोकेलिटी डिफाइंड होता है, सोसाइटी मतलब डिफरेंट जगहों पे पाई जा सकती है। जब कम्युनिटी के केस में लोकेलिटी डिफाइन किया होता है, लाइक मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पे रह रही है इकट्ठे, और जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, इससे बड़ा यूनिट है तो इसके मेंबर्स काफ़ी डाइवर्स होते हैं बिकॉज कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, तो सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ जाती हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं और कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक सोसाइटी में पाई जाती हैं।
देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। और जब कम्युनिटी कहा जाता है दे मीट देयर डिमांड्स फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशंस। खैर, सोसाइटी की हाई डाइवर्सिटी होती है इसलिए वो हेट्रोजीनियस होती है। कम्युनिटी की मिनिमम डाइवर्सिटी होती है इसलिए ये होमोजीनियस होती है। तो ये 5-6 डिफरेंसेस हैं सोसाइटी की और कम्युनिटी की। सोसाइटी इज़ अ रिलेटिवली लार्जर यूनिट, कम्युनिटीज़ आर रिलेटिवली स्मॉलर यूनिट, ठीक है। और उसमें यही है कि सोसाइटी के बारे में कहा जाता है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वो हैव अ कॉमन टेरिटरी एंड कल्चर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सोसाइटी कॉमन टेरिटरी और कल्चर एक सोसाइटी बनाता है, और ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, ठीक है। जहाँ प्लेस का जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र आ जाए वो कम्युनिटी है, ठीक है। लोकेलिटी डिफाइन नहीं होती इसमें सोसाइटी में, कम्युनिटी के इसमें लोकेलिटी इज़ डिफाइंड, ठीक है। और मेंबर्स डाइवर्स होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं एक सोसाइटी में, जबकि कम्युनिटी अपनी डिमांड्स मीट करती है फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी में हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है इसलिए ये हेट्रोजीनियस होती है, और कम्युनिटी में मिनिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है इसलिए होमोजीनियस होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी जो पूछे जाते हैं। बाकी हमने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ भी देख ली हैं और सोसाइटी की डेफिनेशन भी देख ली है, और एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी को भी देख ली। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।